अब हम इसका बी केस देखते हैं बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट रिएक्ट, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है विल हैव सम इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट्स ऑल्सो. उसका प्रोडक्ट के ऊपर असर पड़ेगा, तो वो क्या असर पड़ेगा, वी सी. बी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. कॉपर इलेक्ट्रोड्स. वही सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट सेम, aqueous copper to sulfate, copper to sulfate. फार्मूला कॉपर सल्फेट लिखा जाता है, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो कॉपर टू एक्चुअली इंडिकेट्स द वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, और कॉपर का ट्रू यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 जो है वो लिखेंगे. सो नाम बनेगा कॉपर टू सल्फेट. इसका एक्वा सोल्यूशन है. Ions will be again cations and anions. Cations वही होंगे, कॉपर 2 प्लस, हाइड्रोजन प्लस, एनाइन सल्फेट आइन और हाइड्रोक्सिलाइन फ्रॉम वाटर. और यहां पे शुरू से ही हमें पता है कि वी हैव टू यूज दी कॉपर इलेक्ट्रोड्स. इसके लिए थोड़ी सी मैं डायग्राम साथ में बना दूं. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. इलेक्ट्रोड्स आपने कॉपर के यूज किए. ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है. बोथ आर मेड ऑफ कॉपर. कॉपर एनोड, ऑल्सो कॉपर कैथोड. अटैच देम विद दी सेल के साथ अटैच कर दीजिए. दिस बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम नेगेटिव. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कि क्या इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो है वो होंगे इनके. सिमिलरली फर्स्ट एट एनोड पे देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा पहले. अब नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट. अब एनोड पे जाना है सल्फेट आयन या हाइड्रोक्सिल आयन ने, और पहले हमें पता है कि सल्फेट आयन बीइंग प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन एनाइंस, ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, तो हाइड्रोक्सिल आयन ही जाता है. लेकिन इन दिस केस चूंकि एनोड जो है वो खुद कॉपर का बना हुआ है, which can also give electron. Actually, सल्फेट आयन ने भी डिस्चार्ज होना है बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोक्साइल आयन भी हमने पिछली 2 एग्जांपल में देख लिया कि इसने भी बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहा है. तो कॉपर जो कि एनोड जिससे बना हुआ है, इट हैज ऑल्सो एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन. सो हम देखेंगे द ईज किसके साथ है, यानी इन 2 केसेस में हम देखें तो हाइड्रोक्सिल आयन पहले इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर देता है. सो इट इज प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज्ड. इस केस में कॉपर हैज एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन इवन. तो इस वजह से नीदर सल्फेट आयन गोज टू एनोड नॉर हाइड्रोक्सिल आयन गोज टू एनोड टू गिव इलेक्ट्रॉन. रादर कॉपर जो कि एनोड पर मौजूद है, तो वो असल में गिव इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एंड गोज इनटू द सॉल्यूशन फॉर्म. कॉपर आयन बन जाता है और सॉल्यूशन में चला जाता है बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कॉपर आयन अब यहां accepts 2 electrons. Here it gives 2 electron. यहां पे ये जहन में रहे कि एनोड which is copper, which is made up of copper, gives electron to anode and itself goes
करके which has traveled करता है कॉपर सॉलिड एट कैथोड। सो इट मींस कि एनोड जो है वो ही असल में द रिएक्शंस ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, कि अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो चूंकि कॉपर एनोड पे नहीं है तो हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा, ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड हियर। एनोड पे द रिएक्शन वुड बी सेम, कि कॉपर आयन वहां भी था जो डिपॉजिट होता है कैथोड पे, यहां पे भी कॉपर आयन ही डिपॉजिट होता है, लेकिन ये वाला कॉपर आयन जो यहां डिपॉजिट हो रहा है, एक्चुअली दिस कॉपर आयन हैज कम फ्रॉम द एनोड। इसका अपना जो कॉपर आयन था दैट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। अब नाउ विल सी व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो फिर फर्दर कुछ ऑब्जर्वेशन से आपको बात जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ कि कॉपर पहले प्रेजेंट था, इट हैज गिवन इलेक्ट्रॉन, और कॉपर बाद में डिपॉजिट हो गया। दिस कॉपर एट एनोड, और बाद में वही कॉपर थ्रू द सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से वही कॉपर चला गया कैथोड के ऊपर। सो दिस इज द ओनली चेंज दैट हैज टेकन प्लेस। इस चेंज का मतलब मैं फिर बता देता हूं कि कॉपर जो एनोड पे मौजूद है, इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो ये वाला कॉपर थ्रू दिस सॉल्यूशन ट्रैवल टू कैथोड एंड कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। सो चेंज क्या होगा कि कॉपर सॉलिड है एनोड पे और कॉपर सॉलिड होगा कैथोड पे जाके भी। अब ऑब्जर्वेशन से फर्दर चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट वुड बी दी ऑब्जर्वेशंस? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, decrease in mass of anode, decrease in mass of anode। अब देखिए एनोड खुद डिसॉल्व हो रहा है तो सर्टेनली उसके मास में जो है वो कमी आती जाएगी। दूसरे लफ्जों में एनोड इन दिस केस डिसॉल्व्स, खत्म होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। सेकेंड, इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड, in mass of cathode। यानी आप देखिए चूंकि यही एनोड में से कॉपर जो है वो कॉपर आयन गया, वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, तो कैथोड के मास में इंक्रीज आता जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन, यहां पे द कलर, द ब्लू कलर, कॉपर 2 सल्फेट का ब्लू कलर होता है, द ब्लू कलर does not fade। एक ऑब्जर्वेशन पीछे वाली में भी ऐड कर लीजिएगा कि पीछे वाली जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, उसमें चूंकि कॉपर यहां से ही डिपॉजिट होता है कैथोड पे, हाइड्रोक्सिल आयन यहां डिपॉजिट होता है, तो कॉपर सल्फेट का कलर आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्लू कलर फेड होता जाता है। इस केस में द ब्लू कलर ऑफ कॉपर 2 सल्फेट डज नॉट फेड, वो डीकलराइज नहीं होता। वजह यह है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन, जो आपने कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ली है, रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। नेचर ऑफ एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में ही हमने इंटेंशनली वी हैड टेकन, कैथोड भी हमने कॉपर का लिया और एनोड भी हमने कॉपर का लिया। सो डिफरेंसेस देख लीजिए, बल्कि डिफरेंसेस किसके डिफरेंसेस? यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के, कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर की कर रहे हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करें, और यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, दोनों में क्या फर्क होगा। बल्कि थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट
is of copper 2 sulfate, यहाँ पे using inert electrodes और यहाँ पे using copper electrodes. Using inert electrodes and using copper electrodes. So पहला फर्क तो ये है एनोड does not dissolve. एनोड dissolve नहीं होता. While in this case anode dissolves, which is actually copper dissolves. दूसरी बात, oxygen produced at anode no oxygen produced. O2 does not produce at anode. ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होती. तीसरा, ब्लू कलर फेड्स. जो कॉपर 2 सल्फेट का ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, कलर रिमेन्स सेम, डज नॉट फेड. इसमें कलर जो है वो फेड नहीं होता. तो ये बेसिकली तीन डिफरेंसेस हैं. और सिमिलरिटी की बात करें तो वो ये है कि कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड इन बोथ द केसेस. चाहे आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करें, चाहे आप कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज करें, तो कॉपर नहीं कैथोड पे डिपॉजिट होना है. दिस इज द सिमिलरिटी. और डिफरेंसेस ये तीन हैं कि जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो एनोड डिसॉल्व नहीं होता. कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एनोड डिसॉल्व होता है. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एनोड पे, उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है एनोड पे. इसमें ब्लू कलर फेड हो जाता है, उसमें ब्लू कलर फेड नहीं होता.